हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नया टॉपिक रेजोनेंस, जो कि क्या है आपका जीओसी का पार्ट है। ये क्या है भाई? ये आपको बताता है कि भाई कैसे जो भी हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो कैसे स्टेबल होता है। ठीक है भाई। तो रेजोनेंस एक्चुअल में होता क्या है? रेजोनेंस क्या है? क्या नाम सुना है इसके बारे में? रेजोनेंस के सुना है? सुना नहीं है? रेजोनेंस कोचिंग भी है कोटा के अंदर, बहुत बड़ा कोचिंग है। ठीक है। तो रेजोनेंस एक्चुअल में होता क्या है, चलिए भाई हम लोग देखते हैं। चलिए, रेजोनेंस है क्या? अब यहाँ पर जैसे हम लोग बचपन में देखते थे कि हमारे पेरेंट्स भी बोलते घुम्मी घुम्मी। सुना है भाई? करवाइए घुम्मी घुम्मी। ठीक है, तो घुम्मी घुम्मी है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना वो घुम्मी घुम्मी कहलाता है। और इसी प्रकार से जो हमारे पास में क्या होते हैं भाई, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सुना है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। और एक होता है हमारे पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स। जब पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डीलोकलाइज्ड। ठीक है, क्या करते हैं? जब पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके डीलोकलाइज्ड होंगे तो वो आपके क्या कहलाते हैं? रेजोनेंस। ठीक है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज करना। और ये डीलोकलाइज कब होते हैं? जब हमारे पास में क्या होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। क्या होगा भाई? कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज करना किसमें? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। अब हम लोग समझते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्या। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को समझो कि भाई जैसे कि अगर हम पाई के उसके डबल बॉन्ड के टर्म्स में माने कि कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। यहां पर क्या? अल्टरनेट फॉर्म। यहां पर ये मान लो कॉन्जुगेट का मतलब होता है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सिंगल बॉन्ड, सिंगल एंड डबल बॉन्ड। भाई सिंगल बॉन्ड का और डबल बॉन्ड का अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होना। डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा, सिंगल दे रहा, डबल सिंगल डबल सिंगल। अगर मैं इसको कहूं कि ये डबल है, सिंगल सिंगल और ये डबल है, क्या ये कॉन्जुगेशन में है? ये ठीक है, क्योंकि डबल सिंगल सिंगल, क्योंकि दो बार सिंगल आने पर ये क्या हो गया, ये रिदम ब्रेक हो गया। बात समझ में आई? तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ये आपको कॉन्जुगेशन कहलाता है। रेजोनेंस कहां पॉसिबल होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां डीलोकलाइज करेंगे? जहां पर क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा। और ये कॉन्जुगेशन अलग अलग तरीके से हमें मिलेगा। अब चीजों को समझना भाई। ये बताओ, आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है? ठीक है, चलिए, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, सिग्मा फॉर्मेशन ऑफ क्या था? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था। बताओ भाई, ये हुआ था नहीं हुआ था? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। भाई सिग्मा बॉन्ड एस और एस के बीच में ओवरलैपिंग से हुआ था। सिग्मा एस और पी के ओवरलैपिंग से हुआ था। और जो पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड कैसे बना था आपका? पी ऑर्बिटल की लेटरल ओवरलैपिंग से हुआ था। ठीक है, ये चीज हमारी केमिकल बॉन्डिंग में थी। ठीक है, चलिए इधर देखो भाई, ये हमारे पास में क्या है? कार्बन हमने मान लिए भाई C6H6, ये बेंजीन है। स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा मिलता है, डबल सिंगल। ठीक है, इसमें क्या सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, सिग्मा पाई सिग्मा। और पाई बॉन्ड किस तरीके से बनता है भाई आपका? लेटरल ओवरलैपिंग से। ठीक है, कोलेटरल ओवरलैपिंग से। हमने कहा कि ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। ठीक है, चलिए ये यहां पर चलिए ये इन्होंने क्या बनाया है? पाई बॉन्ड बनाया है। क्या बनाया है? पाई बॉन्ड। इन्होंने पाई बॉन्ड बनाया है। इन्होंने क्या बनाया है? पाई बॉन्ड बनाया है। बताओ, अगर मैं कहूं यहां पर कार्बन को नंबर दे दो 1 2 3 4 5 और 6, भाई यहां पर पाई डबल बॉन्ड किस किस कार्बन के बीच में, ये बताओ भाई।
किस किस के बीच में है? पहले और दूसरे के बीच में है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो भाई ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके पास तो अपना इलेक्ट्रॉन था ही, इसने अपने दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिया। भाई जो लेने वाला होता है उस पर कैसा चार्ज आता है, और जो देने वाले होता है उस पर कौन सा आता है? पॉजिटिव आता है। भाई यहां पर ये इलेक्ट्रॉन तो इसका था ही, इसने अपने पड़ोस का इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपने भाई का इलेक्ट्रॉन ले लिया कहते, तो लेने वाले पर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव आया। और इसका तो पी ऑर्बिटल क्या होगा? खाली हो गया। बताओ भाई, इसका पी ऑर्बिटल क्या होगा? खाली हो गया। यहां पर क्या हुआ, ये जो बॉन्ड था छठे का मतलब 6 कार्बन का और 5th कार्बन का, हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा लिया, सेम कंडीशन हुई, इसका इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, लिया। बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर कौन सा चार्ज आया और इस पर क्या आया? तो इस पर जब नेगेटिव आया, नेगेटिव आने का मतलब क्या? इसके पास में क्या हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। पी ऑर्बिटल में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में, ये पी ऑर्बिटल खाली है, तो ये क्या कहेगा कि भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और तेरा पी ऑर्बिटल खाली है, तो क्यों ना हम क्या कर ले? बॉन्ड बना ले, पाई बॉन्ड बना ले। समझ में आया? यहां पर क्या होगा, इन्होंने, इसने इसके साथ में क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। अब यहां पर ये डबल बॉन्ड इसके बीच में बन गया, पहले कार्बन के और छठे कार्बन के बीच में। ये 6 कार्बन है और ये 1st कार्बन है, इसके बीच में बन गया। चलिए, ये जो यहां पर था, ये वाला जो बॉन्ड था, अब इसने क्या काम करा? जब यहां से गया तो इस पर पॉजिटिव आएगा। बताओ भाई, यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव आने का मतलब इसका पी ऑर्बिटल खाली है। यहां पर ये क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और ये जो है, अब मैं तुम्हें बता दूं, इस एरो को ध्यान रखना, इस एरो को ध्यान रखना। ये जो एरो है ये इसका क्या है? हेड है, और ये इसका क्या है? टेल है। हमेशा ध्यान रखना, हेड पर कौन सा साइन आता है और टेल पर क्या आता है? पॉजिटिव। चलिए, और नेगेटिव किस चीज को इंडिकेट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को। एक इलेक्ट्रॉन खुद का, भाई देख लो, जिधर जिधर हेड है ना, जिधर जिधर हेड है, टेल की साइड एक इलेक्ट्रॉन था, टेल वाली साइड का इलेक्ट्रॉन हेड वाली की तरफ चला गया, और जहां हेड है उस पर क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है? उसने अपने पड़ोस का या अपने भाई का इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक होगा? नेगेटिव ये एज ए कैसे एक्ट करता है? एज ए लोन पेयर, एक्ट एज ए लोन पेयर। ये लोन पेयर की तरीके से एक्ट करता है। और एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? बिल्कुल सही, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्ड बनाते हैं। भाई सिग्मा बॉन्ड हो तब भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और पाई बॉन्ड हो गए तब भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो कोलेटरल ओवरलैपिंग से क्या इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो यहां पर क्या हुआ, जब ये बॉन्ड टूट गया, जब ये बॉन्ड क्या होगा? टूट गया, तो इधर कौन सा आएगा? नेगेटिव। क्या आया इधर? नेगेटिव, और इधर क्या? पॉजिटिव। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दूसरी पॉइंट, कि जब कभी भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे, यानी कि अगल बगल में होंगे, तो उस केस में क्या होगा? वहां पर वो डबल बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वो डबल बॉन्ड बनाएंगे। चलिए, तो यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, ये क्या बनाएंगे? डबल बनाएंगे। यहां नेगेटिव था, यहां क्या था? नेगेटिव, और टेल इसकी साइड है, 3rd वाले कार्बन की साइड है ना, तो यहां क्या आया? पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। क्या बात समझ में आई? नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, पहले डबल बॉन्ड किस किस कार्बन के बीच में था? पहले और दूसरे के बीच में था। क्या अब पहले दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड है क्या? क्या पहले किसके बीच में था? तीसरे और चौथे के बीच में था। क्या अब तीसरे चौथे के बीच में है क्या? पहले किस में था? पहले 4th और 5th के बीच में था, है था कहीं बॉन्ड? यहां पर देखो, नहीं था ना। अब किस किस के बीच में बन गया? 4th और 5th के बीच में बन गया। 5th और 6 के बीच में था, अब नहीं है। क्या बात समझ में आई? चलो अब हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलिए, सिंपल, ठीक है, इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलिए, देखो भाई, आप लोग बेंजीन से परिचित होंगे पूरी तरीके से। ये बेंजीन है, डबल सिंगल डबल सिंगल, ये बात समझ में आई? ठीक है,
अब देखो भाई इधर की साइड में, भाई ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हेड पर कौन सा आया, टेल पर कौन सा आया, पॉजिटिव। पहला, चलिए ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया, और यहां पर ये डबल है। कितनी बात समझ में आई? चलिए फिर क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। देखो भाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां पर क्या आया, नेगेटिव, यहां पर क्या आया, पॉजिटिव, और इस नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। चलिए यहां ये नेगेटिव आया, यहां ये पॉजिटिव आया, और इस नेगेटिव पॉजिटिव ने क्या बना लिया भाई साहब, डबल बॉन्ड बना लिया। इधर डबल बॉन्ड है। चलिए अब क्या, देखो इधर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनाएगा आपस में, डबल बॉन्ड बनाएगा। ये डबल बॉन्ड बना लिया, इधर डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये क्या बनाएगा आपस में, डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा घूम फिर के वही आ गया, नहीं घूम फिर के कहा हुआ है, अलग नहीं आया। देखो भाई ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। देखो भाई अलग कहाँ आया, देखो पहले डबल बॉन्ड किस किस के बीच में था, दूसरे तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड था, चौथे पांचवे के बीच में डबल बॉन्ड था, और छठे और पहले के बीच में था। बताओ भाई दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। अब यहां पर देखो पहले दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें इसके हेड पे पॉजिटिव आना चाहिए ना, नेगेटिव आ रहा है थर्ड वाले पे कौन से पर, ये वाला हेड पे पॉजिटिव आना चाहिए। सही तो आया है, तो उसका हेड है कि और इसका हेड, ये हेड है, ये हेड पर नेगेटिव दिखा रखा, सारा बिल्कुल स्ट्रक्चर सही है। हेड को इधर ऊपर वाला। अब देखो घूम फिर कर ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये डीलोकलाइज कर रही है। क्या कर रही है इसके अंदर, डीलोकलाइज कर रही है। ये घुमाएगा, इसमें हमें पाई बॉन्ड को घुमाना है, और ये तुम्हारे दिमाग को घुमाएगा ये वाला। समझ में आया? समझ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इस चीज को ध्यान रखो। पहले बॉन्ड में, पहले दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, वहां तुम्हें देखा डबल बॉन्ड मिलेगा। दूसरे तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है पर वहां नहीं है, तीसरे चौथे के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है मगर वहां है। तो बॉन्ड को घुमा के आया नहीं आया, बताओ भाई। तो रेजोनेंस क्या है, घुमाना, दिमाग को भी घुमाएगा। ठीक है चलिए भाई यहां पर देखो, मैं तुम्हें एक स्ट्रक्चर से और समझा देता हूं भाई। देखो भाई, देखो ये मेरे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये CH और डबल बॉन्ड हो गए CH2। देखो भाई इधर, यहां पर ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इस चीज को ध्यान से देखो भाई। भाई ये बॉन्ड में ब्रेक किया, हेड किसकी साइड है, इधर तो नेगेटिव आएगा, और इधर क्या है, पॉजिटिव है। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। बताओ भाई यहां पर क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक किया हमने, यहां ये क्या आया, नेगेटिव, और यहां क्या आया, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये बन गया यहां पर, तो CH, देखो भाई यहां पर बन गया क्या, यहां पर बन गया ये, यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव, और यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव। क्या इतनी बात समझ में आई नहीं आई? इसके रूल देख लो आप, इसके रूल समझने हैं, तुम्हें पता चल गया कि भाई रेजोनेंस है क्या। रेजोनेंस का मतलब होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज होना, किसमें, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है, डबल सिंगल का एक अल्टरनेटिव फॉर्म। ठीक है, कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन हम अलग अलग रेस्पेक्ट में देखते हैं। क्या देखते हैं, अलग अलग रेस्पेक्ट में देखते हैं। इसके रूल देखने हैं, तुम्हें 3-4 रूल याद रखने हैं, और अगर वो रूल अच्छी तरीके से हो गए तो तुम्हारे मतलब रेजोनेंस पकड़ में आ जाएगा। चलिए भाई इसकी कंडीशन देख लो। सबसे पहला जो रूल है
पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव करना। क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव करना। ये पहला रूल हम लोग लेते हैं। देखो भाई, ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है। नीचे वाला क्या है? सिग्मा है, और ऊपर वाला क्या है? पाई है। भाई डबल बॉन्ड में क्या है ये बताओ मुझे। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। ये चीज पढ़ाई जाती है, बताओ भाई। तो सिग्मा को नहीं छेड़ना है। रेजोनेंस किस में पॉसिबल होगा? पाई में पॉसिबल होगा, क्योंकि सबसे पहली बात हमने क्या कहा यहां पर? रेजोनेंस क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज करना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को ही देखना। सिग्मा में क्या लगता है? जहां सिग्मा वहां इंडक्टिव लगेगा। इंडक्टिव कहां काम करेगा? सिग्मा बॉन्ड के अंदर। ठीक है, और पाई बॉन्ड में कहां काम करेगा? रेजोनेंस। चलिए भाई, ये क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन, भाई देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस दूसरे वाले कार्बन का है। तो ये क्या हो गया? ये इस कार्बन ने दोनों को दोनों ले लिया, अपना भी ले लिया और पड़ोसी का भी ले लिया। और लेने पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। कौन सा आता है? नेगेटिव चार्ज। और देने वाले पर कौन सा आता है? पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बॉन्ड ब्रेक हुआ? चलिए, फिर बॉन्ड ये वाला ब्रेक हुआ, इधर नेगेटिव आया और इधर क्या है? पॉजिटिव आया। और एक नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है? दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरीके से काम करेगा। और उसके पास में क्या है? उसके पास में दो इलेक्ट्रॉन है। और ये पॉजिटिव क्या इंडिकेट करेगा? इसका पी ऑर्बिटल क्या है? खाली है। भाई इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, इसका पी ऑर्बिटल खाली, तो दोनों मिलकर क्या कर देंगे? ये अपना इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में भेज देगा। और जब पी ऑर्बिटल में भेज देगा तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। चलिए, CH2 CH और ये क्या होगा? CH2। तो ये क्या बना दिया इसने? चलिए, यहां पर ये बना दिया इसने डबल बॉन्ड। यहां पर क्या बना दिया इसने? नेगेटिव, वो पॉजिटिव, और यहां बना दिया इसने नेगेटिव। और यहां पर फाइनली हमने इसका क्या बना दिया? स्ट्रक्चर, रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखो भाई, ये रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेटिक हाइब्रिड मतलब रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें दोनों की प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये हमारे पास रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई, अब देखो भाई आगे, ये ट्रिपल बॉन्ड में पॉसिबल होगा, यानी कि अगर क्या होगा? डबल टू डबल में भी चलेगा और डबल टू ट्रिपल में भी चलेगा। इस चीज को ध्यान रखना। पहला रूल याद। चलो भाई, दूसरा रूल देखो भाई, क्या है? लोन पेयर, या हम लोग कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा रूल क्या कहता है? लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। चलिए भाई, इधर देख लो, हमने कहा यहां पर जैसे CH2 हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, CH हो गया, और ये O हो गया, और ये H हो गया। ऑक्सीजन के पास क्या है? दो लोन पेयर होते हैं। बताओ भाई, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? दो लोन पेयर। चलिए, अब यहां पर हुआ क्या? ये है, ये हमने रूल क्या कहा? पाई इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज, वो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कहां मूव करेंगे? आपके पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे। चलिए, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां क्या आया? पॉजिटिव आया। यहां क्या आया? नेगेटिव आया। ये जो पी, इस पर पॉजिटिव आया, ये क्या इंडिकेट करता है? इसका पी ऑर्बिटल क्या होगा? खाली। और इसके पास में क्या है? लोन पेयर। और एक नोट हमेशा ध्यान रखना, क्या है वो? ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? दो है, पर रेजोनेंस में एक ही लोन पेयर यूज होगा। अगर कोई भी एटम, बस एक ही लोन पेयर यूज होता है रेजोनेंस में, चाहे किसी के पास कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने भी लोन पेयर है, यूज होगा। अगर कोई एलिमेंट क्या हो गया? हैविंग मोर देन वन लोन पेयर, यूज
यूज ओनली सिंगल लोन पेयर इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में केवल एक ही लोन पेयर इस्तेमाल होगा। तो ये क्या होगा, इसके बाद दो है तो ये आगे ट्रांसफर कर देगा। अब भाई एक बात मुझे और बताओ, ये बॉन्ड टूटने से इस पर क्या आया, क्या है इस पर पॉजिटिव आया, और ये लोन पेयर ट्रांसफर करने से हेड किसकी साइड है, पॉजिटिव की साइड। भाई इसके पास पहले से पॉजिटिव था इस बॉन्ड के टूटने से, और ये लोन पेयर ट्रांसफर करने से हेड इसकी साइड आ गया, तो क्या होगा, नेगेटिव भी आएगा, नेगेटिव आएगा ना। इसके पास पहले पॉजिटिव था और इसके पास पर फिर हेड इसकी साइड आए लोन पेयर ट्रांसफर होने से, इस पर क्या आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। भाई तुम्हारी जेब में कितने थे, तुमने किसी से उधार ले रखे थे 100 रुपए और तुम्हारे पापा ने 100 रुपए ही दिए, तो तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचने का, बचेगा क्या, हाँ 50 दे होंगे। हाँ चलिए भाई, तो यहां पर देखो ये तो हो गया न्यूट्रल, और जो ऑक्सीजन है टेल इसकी साइड है तो ये पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई, समझ में आया, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं था, टेल तो इसकी साइड में तो इस पर पॉजिटिव। ये क्यों लगाया गया, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और यहां पर वैलेंसी कितनी दिखाई दी है 3, तो टेल इसकी साइड है इसलिए पॉजिटिव, इसे बैलेंस करने के लिए। चलिए भाई आगे हम लोग देखते हैं। भाई ये बताओ, ये हमारे पास कैसा, ये है फिनोल, क्या है ये फिनोल। फिनोल के पास क्या होते हैं, दो ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर, पर यूज कितना होगा, एक ही। भाई पहले बॉन्ड ये वाला ब्रेक किया तो इधर क्या आया नेगेटिव और इधर क्या आया पॉजिटिव, और ये लोन पेयर जो थे, पेपर में आएगा ये वाला क्वेश्चन, ये क्या है, यहां पर ये जो लोन पेयर है ये जाएंगे रेजोनेंस में। भाई देखो इसको, इस स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से, यहां पर ये डबल आया और टेल इसकी साइड थी पॉजिटिव आया, इधर नेगेटिव आया, ये डबल बॉन्ड है, घुमाएगा भाई ये। यहां पर क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके हेड पर कौन सा आया नेगेटिव, टेल पर क्या आया पॉजिटिव, दिखाई दिया। यहां पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेगा आपस में, डबल बॉन्ड बना लेंगे नहीं। चलिए भाई यहां डबल, यहां क्या आएगा नेगेटिव, ये और ये पॉजिटिव, और ये सीन हुआ क्या, अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां आया नेगेटिव, यहां आया पॉजिटिव। क्या बात समझ में आई, बॉन्ड को तोड़ रहे और जोड़ रहे, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या कर लेगा आपस में, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये बनाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहां आया नेगेटिव, यहां, और ये वाला है तो ये आया पॉजिटिव। देखो भाई यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां ये पॉजिटिव आया और ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या बना लेगा, क्या बना लेगा ये वाला, ये डबल। अब ये चीज देखो भाई, एक चीज देखो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। भाई पहले दूसरे के बीच में क्या था, डबल बॉन्ड था। अब तुम्हें दिखाई दे रहा पहले दूसरे के बीच में, दिखाई, दूसरे तीसरे के बीच में सिंगल था, अब तुम्हें डबल दिखाई दे रहा होगा। तीसरे चौथे के बीच में डबल था, अब सिंगल दिखाई दे रहा है। चौथे पांचवे के बीच में सिंगल था, अब तुम्हें डबल दिखाई दे रहा है। पांचवे छठे के बीच में डबल था, अब सिंगल दिखाई। बताओ भाई क्या हमने करा है, घुमा दिया हमने। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डीलोकलाइज करती है, और डीलोकलाइज कब हुए ये वाले, जब कॉन्जुगेट में थे। समझ में आया ये वाला। चलिए एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए है, ये हमारे पास में बेंजीन है और ये Cl है। वैसे तो 3 लोन पेयर मिलते हैं पर रेजोनेंस में एक ही जाएगा। चलिए भाई ये जो क्वेश्चन है इसे ट्राई करना अपना खुद से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल, ये वाला हमने देख लिया था, लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो
वो कहाँ की तरफ मूव करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। ठीक है, पर क्वेश्चन बनाए थे हमने। दूसरा एक रूल ये वाला है, क्या कहता है? जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हो पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। कहां मूव करते हो? पॉजिटिव की तरफ। बड़े ध्यान से देखना भाई। जैसे कि हमने कहा है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इस पर पॉजिटिव है। रूल क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करेंगे? पॉजिटिव की तरफ। कैसे मूव करेंगे? पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हेड इसकी साइड है तो नेगेटिव और टेल इसकी साइड है तो पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे, CH, और ये इन्होंने बना लिया डबल बॉन्ड। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले स्ट्रक्चर देख लो ये वाला। पहले पॉजिटिव कहां था? इधर था, डबल बॉन्ड इधर था, अब डबल बॉन्ड उधर चला गया, पॉजिटिव इधर आ गया, घूम गया बस। या घूमी घूमी कर रहा है, ठीक है, चलाया नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए, क्या इतनी बात समझ में आई नहीं आई? चलिए ये वाला है, ये डबल सिंगल डबल सिंगल, और ये क्या है? ये पॉजिटिव है। देखो भाई, हमने क्या कहा? पाई इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेगा? पॉजिटिव के साइड में। तो भाई ये बॉन्ड हमने ब्रेक कराया, यहां क्या आया? नेगेटिव, और यहां क्या आया? पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। भाई हेड इसकी साइड है तो इस पर पहले से पॉजिटिव था, और ये जब हेड इसके साइड गया तो क्या हो गया? नेगेटिव की वजह से न्यूट्रल हो गया, और इन्होंने आपस में क्या बना लिया? डबल बॉन्ड बना लिया। ये आपस में इन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया, यहां ये पॉजिटिव आ गया और ये डबल, फिर से क्या हुआ? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां क्या आया? नेगेटिव, यहां क्या आया? पॉजिटिव, और इन नेगेटिव पॉजिटिव ने क्या बना लिया? डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है भाई, चलिए, इन्होंने तो बनाया डबल बॉन्ड, यहां बनाया डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव है और ये डबल बॉन्ड। बात समझ में आई? चलिए भाई, इधर हमने बॉन्ड को ब्रेक किया, यहां आया नेगेटिव और यहां आया पॉजिटिव, और इस नेगेटिव पॉजिटिव ने आपस में क्या बनाया? डबल बॉन्ड बनाया, और डबल बॉन्ड बनाने पर क्या आया? इन्होंने डबल बॉन्ड बनाया, यहां आया पॉजिटिव, और ये है कार्बन CH2 डबल बॉन्ड। ठीक है भाई, अब देखो इधर, अब क्या हुआ? ओए अजीम, एक सेकंड रुक जा। यहां आया नेगेटिव, यहां आया पॉजिटिव, इस नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में। अब देख लो भाई, मैं अगर इन्हें नंबर दूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। भाई देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर पहले दूसरे के बीच में डबल दिखाई दे रहा था, अब नहीं है, तो वो ये घूमी घूमी करवा दिया, बॉन्ड को रोटेट करा रहे इसमें। ठीक है भाई, चलिए ले लो भाई स्क्रीनशॉट इसका फटाफट। सर एक मिनट, चलो इतना टाइम नहीं है। तीसरा रूल बड़े ध्यान से देखना, फ्री रेडिकल बताया था जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भाई देखो, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बिगड़ जाती है जो हमारे पार्टनर होते हैं कि भाई मामला खत्म। भाई देखो, ये डबल बॉन्ड किस किस का है, किसकी वजह से है? ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसका है और ये इलेक्ट्रॉन इसका है। बताओ है नहीं है? इसने कहा भाई देख, मेरा इलेक्ट्रॉन तुम मुझे दे दो, मैं तो अपना इलेक्ट्रॉन इधर लेके जाऊंगा, तुम अपना इलेक्ट्रॉन कुछ भी कर। अब देखना इधर भाई क्या होगा। CH, देखो भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन था, इसने कहा देखो भाई मेरे पास मेरा इलेक्ट्रॉन है, क्या है? तू अपना इलेक्ट्रॉन इधर कर दे, और हम आपस में बना लेंगे क्या? हम आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड। क्या बना लेंगे समझ? हम इसमें बना लेंगे डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो अपना इलेक्ट्रॉन को कुछ भी कर।
बताओ भाई, पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां था, फ्री रेडिकल कहां था? इधर हम नंबर देते हैं 1 2 3, इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं भाई हम लोग इसको? फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, यहां पर ये फ्री रेडिकल है, किस कार्बन पता पहले फ्री रेडिकल? थर्ड पर, अब फर्स्ट पे चला गया, बताओ। तो रेजोनेंस हो फील हो रहा ना कि भाई क्या हो रहा है रेजोनेंस में? समझ में आ रहा? और इसी रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी हम लोग निकाल लेंगे। चलिए भाई, कई बार ऐसा होता है कि भाई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दोनों एडजेसेंट होते हैं, और नेगेटिव क्या होता है? एज ए लोन पेयर होता है। और पी ऑर्बिटल क्या होता है? ये वाला वैकेंट होता है। पी ऑर्बिटल क्या होता है? वैकेंट होता है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास में खाली है, तो क्या करेंगे? ये डबल बॉन्ड बनाएंगे। भाई कंडीशन ही तो चाहिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में पी ऑर्बिटल खाली, और दोनों आपस में क्या कर देंगे? डबल बॉन्ड। चलिए, तो यहां पर ये क्या करेगा? ये इधर ट्रांसफर कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव है, और इस पी ऑर्बिटल मतलब कार्बन पर जो पॉजिटिव है, इसका पी ऑर्बिटल क्या है? खाली है। और खाली है तो क्या कर देगा? आपस में डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या कर देगा? ये वाला डबल बॉन्ड बनाएगा। चलिए, ये पॉजिटिव। क्लियर? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पर जो हमें कंपाउंड है, जो हमें अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे, उसको हमें क्या देखना है? स्टेबिलिटी। पूरा गेम किसका है भाई? पूरा गेम स्टेबिलिटी का है। हमें स्टेबिलिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? यहां पर तुम्हें सिंपल सा रूल लगाना है। एक ये अलग अलग है, ठीक है, ये अलग अलग है। इसको मैं सिंपल तरीके से बता देता हूं तुम्हें। सबसे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, ये वाला, ठीक है, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, रौनक इधर देखिए, क्या था जो सबसे पहला? जैसे कार्बन था, ये किस फेज में था? ये वाला नॉन पोलर के फेज में। और यहां पर कार्बन और ये एक्स आ गया, तो स्टेबल कौन सा है? कार्बन वाला, कार्बन एक्स वाला। भाई तुम्हें बताया था कि जो नॉन पोलर होता है, जिस पर कोई चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होना, मतलब टेंशन नहीं मांगता बिल्कुल भी, ठीक है, टेंशन फ्री होना चाहिए। और टेंशन फ्री कब होगा? जब वो कोई चार्ज ही नहीं दिखाने का। अगर चार्ज दिखाएगा इसका मतलब टेंशन है उस पर, और अगर कोई चार्ज नहीं दिखा रहा इसका मतलब स्टेबल है। ठीक है, यानी कि जो नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर वाला कंपाउंड आपका स्टेबल होता है। क्या होता है आपका? स्टेबल होता है। और जिसमें पोलैरिटी आ गई वो क्या हो गया? ठीक है, अनस्टेबल हो गया। अब नॉन पोलर में भी हमें देखना, मतलब पोलर में भी देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेबल और कौन सा नहीं है। चलो मैं सिंपल सा फंडा बता देता हूं, ठीक है। यहां पर तुम्हें लगाना ओक एंड कैट, ऑक्ट एंड कैट, नीनी पोपो, ठीक है। ये है हमारे पास में मैनी पोको पैक। वो कौन सा है डायलॉग? कौन सा है वो वाला? पेम्पर। चलो भाई, तो हम पेम्पर को पढ़ेंगे। ऑक्ट एंड कैट, नीनी पोपो। देखो भाई, इस चीज को ध्यान रखो भाई। चलिए भाई, सबसे पहली बात, यहां पर इस रूल को देख लो। स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे? ऑक्ट का मतलब होता है ऑक्टेट। ऑक्टेट तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा? ऑक्टेट मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो। देखो कैट का मतलब देख लो, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन क्या हो गया? ये वाला चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन का मतलब होता है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? लेस डिस्टेंस होगी ना। इनकी क्या होगी? अगर लेस डिस्टेंस होगी तो स्टेबल है, अगर ज्यादा डिस्टेंस होगी तो वो अनस्टेबल। चलिए, नीनी का मतलब देख लो, जो आपके पास में नेगेटिव मतलब नॉन मेटल्स है, ठीक हो गया, जो आपका नॉन मेटल है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो नेगेटिव दिखाएगा।
ठीक है, कैसे? क्या तुमने कभी सोडियम को देखा है नेगेटिव लेते हुए, नेगेटिव लेकर घूमते हुए? कभी देखा है तुमने? क्या तुमने कभी देखा है कि फ्लोरीन पर पॉजिटिव लेते हुए घूमते हुए? कभी नहीं देखा होगा। ये क्या होता है, सोडियम हमेशा प्लस फॉर्म में लेके घूमता है, प्लस, और ये खुश रहता है ये, ठीक है। और फ्लोरीन क्या रहता है, नेगेटिव लेकर रखता है, ये स्टेबल है। यानी कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है वो नेगेटिव रखना चाहेगा, और जो आपका पोपो का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव ऑन पॉजिटिव। यानी कि जो मेटल होता है, जो मेटल होता है उसकी क्या होती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। क्या होती है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और वो रखता है पॉजिटिव। ये सिंपल सा रूल है, ऑक्टेंट कैट नीनी पोपो, ठीक है। ऑक्टेंट कैट नीनी पोपो, इस रूल को लगा दो और तुम्हें कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी इजीली मिल जाएगी, ठीक है, इजीली। एक क्वेश्चन पर लगाते हैं। हो गया, चलिए भाई, यहां पर देखो, अभी बताया था हमने ऑक्टेंट कैट नीनी पोपो, ए बी सी तुम्हें दिखाई दे रहा है यहां पर, ए बी सी।